आज का हमारा टॉपिक है द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि अगर हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं और हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारे पास 10 फ्लिप्स में से 8 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए हम पहले इस बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का मीन देख लेते हैं। तो 10 फ्लिप्स का मतलब यह है कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी n की वैल्यू 10 है, और हम जानते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में या बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है वो 0.5 होती है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो कि इक्वल होता है q, जो कि होता है 1 माइनस p के इक्वल। तो ये भी कितनी है 0.5। तो पहले हम इसका मीन फाइंड आउट कर लेंगे। मीन आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू एन पी। तो ये होता है 10 इंटू 0.5। तो यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू मिल जाती है जो कि इक्वल आती है 5 के। और स्टैंडर्ड डेविएशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। तो एन की वैल्यू है 10, पी की वैल्यू है 0.5 और क्यू की वैल्यू भी है 0.5। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी जो कि इक्वल है 1.5811 के। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास उसकी वैल्यू थी x इक्वल्स टू 8, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में जो कि होता है z। तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 8 है, म्यू यानी मीन आया था 5 और सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.5811, और ये इक्वल आता है 1.897 के। और अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो z इक्वल्स टू 1.897 यानी एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है तो ये प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टीज के मुताबिक हम ये बात जानते हैं कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसा कि हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं कि हम 8 हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अब हम किस तरह से इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं, यानी अगर हमने 8 हेड्स फाइंड आउट करने हैं आउट ऑफ 10 फ्लिप्स तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे कि अगर हमने 8 हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम 8.5 और 7.5 के इंटरवल में इसकी प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। यानी अब हमने इस इंटरवल के दरमियान की प्रोबेबिलिटी को देखना है। तो इसका मतलब ये है कि x की एक वैल्यू हमारे पास है 7.5 और x की दूसरी वैल्यू आ गई 8.5। तो इसके लिए अब हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है वो क्या बनेगा 7.5 माइनस इसमें से इसका मीन यानी कि 5 इसका मीन आया था उसको माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से जो कि आई थी 1.5811। तो ये इक्वल आ जाएगा 2 डेसिमल तक इसको लेंगे तो ये आ जाएगा 1.58। इसी तरह जब हम x की वैल्यू 8.5 रखेंगे तो z आ जाएगा 8.5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1.5811। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 2.21। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z के लिए, और इसका इंटरवल हमें मिल गया है 1.58 से 2.21 तक। तो इसकी जो अपर लिमिट है 2.21, इस तक का जो एरिया होगा वो हम टेबल की मदद से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे सामने जी स्कोर टेबल है, तो यहाँ से हम जी का जो इसकी वैल्यू के लिए इस तरह से एरिया फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या थी 2.21। तो 2.2 को हम कॉलम वाइज देखेंगे, 2.2 यहाँ पर है, और 0.01 को हम रो वाइज देखेंगे, यानी कि सेकेंड कॉलम में हमने इसको देखना है। तो 2.21 के सामने यहाँ पर सेकेंड कॉलम में है 0.9864, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0.9864। ये जो एरिया है ये 2.1 से लेफ्ट साइड का तमाम एरिया है। तो अब हम उसमें से माइनस कर देंगे 1.5 से लेफ्ट साइड का तमाम एरिया। मिसाल के तौर पर अगर हमारे सामने ये एक नॉर्मल कर्व है और यहाँ पर 2.21 है और यहाँ पर 1.58 है, तो हमें इसके दरमियान वाला ये वाला एरिया चाहिए।
तो अभी हमने जो एरिया फाइंड आउट किया है उसमें 2.21 से लेफ्ट साइड वाला सारा एरिया है। अभी हमने इसमें से जो 1.58 के लेफ्ट साइड वाला एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि हमने इस तरह से ये वाला एरिया इसमें से निकाल देना है। तो इसके लिए हम माइनस कर देंगे जो एरिया हमारे पास 1.58 के लिए आएगा। तो 1.58 को देखते हैं, 1.5 यहाँ पर है और 0.08 सेकेंड लास्ट कॉलम में है। तो 1.5 के सामने जाके हम सेकेंड लास्ट कॉलम में देखेंगे तो ये है 0.9429। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 0.9429 जो कि इक्वल आता है 0.044 के। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई अगर x की वैल्यू 7.5 से 8.5 के दरमियान में है, यानी हमने एग्जैक्ट जो 8 की हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी हम एग्जैक्टली 8 के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम उसको राउंड ऑफ करेंगे और फिर उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रॉक्सीमेट करते हैं। अगर हमने यहाँ पर तो हमने 8 हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी, अगर हमने रेंज ऑफ आउटकम्स के लिए फाइंड आउट करनी हो यानी कि 8 to 10 हेड्स के लिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए भी हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, यानी हम यहाँ पर 7.5 से 10.5 तक की रेंज का जो प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम एक और रिजल्ट देख लेते हैं कि जैसा कि यहाँ पर हम पहले मीन फाइंड आउट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारी नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन होगी वो इस केस में वैलिड होगी कि अगर जो NP है यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये ग्रेटर देन हो 5 से, इसी तरह नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी ग्रेटर हो 5 से। तो इस केस में हम कहते हैं कि हमारी जो नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन होती है ये क्या होती है, ये वैलिड होती है। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 थे और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5 थी, तो ये 5 की इक्वल आ रही है। इसी तरह यहाँ से अगर हम देखें तो n यहाँ पर 10 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी यहाँ पर 0.5 होती है, तो ये भी 5 की इक्वल है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन है वो इतनी वैलिड नहीं है। वैलिड तब होगी जब ये वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर देन 5 आएंगी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन किस तरह से करते हैं।